डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। ये मैं एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ आपके सामने, जो एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, उनका बड़ा नाम है। तो उन्होंने जो एदाद व शुमार बताए हैं वो हैरान कुन एदाद शुमार हैं। आप भी सुनेंगे तो दिल दहला देने वाले ये एदाद व शुमार हैं। उसमें उस इदारे ने एक चार्ट भी बनाया है। चार्ट में सारे पाकिस्तान की तस्वीर हैं। उसमें मुख्तलफ कलर्स हैं, ब्राउन रेड है और जो है वो हल्का रेड है। तो ये उससे आप तखमीना लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना नुकसानात, कहाँ पर कितने नुकसानात हुए हैं। ये जो मैप है ये हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हुए हैं वो पहले नंबर पर सिंध में हुए हैं, जिसमें इंसानी जानों के नुकसानात, जिसमें घर जो डैमेज हुए हैं वो नुकसानात, और ख़ास करके सिंध के जो 95% जो काश्त है, फसल है, ज़मीन पर जो फसल थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उससे कितना नुकसान हुआ है सिंध को, ये फ़िलहाल उसका सही नमूने से तखमीना नहीं लगा सकते, लेकिन जो सुनने में आया है कि कम से कम जो है वो 2000 अरब रुपए का नुकसान जो है वो फसल को हुआ है। जाहिर है फसल को जब नुकसान होगा तो वो सिंध की इकानमी को नुकसान होगा। जुलाई से लेकर अगस्त 2022 तक सैलाब ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। बलूचिस्तान और सिंध के सूबे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, जबकि सैलाब ने मुल्क के दीगर हिस्सों को भी मुतासर किया। जहाँ तक शुमाली कश्मीर है तो वहाँ भी मुतासर हुए लोग। लेकिन सैलाब से जो कम से कम लोग हैं जो अभी वो फौत हो गए हैं वो 2000 तक, बल्कि 2000 से भी ऊपर उनका अंक चला गया है। हुकाम और मकामी मीडिया ने बताया कि मुतासरा इलाकों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने की इत्तला के दरमियान पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में मज़ीद 40 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ बेरोज़गारी है, चौथी तरफ आदमियों के घर तबाह हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, और दूसरे तरफ ये जो डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड और मुख्तलिफ किस्म के जो अक़साम के बीमारियां हैं वो उन्होंने जन्म लिया है। ये बड़ी उससे ख़तरनाक सूरत-हाल पैदा हो गई है। मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि सिंध का एक सबसे बड़ा शहर खैबर नाथन शाह शहर जो मुकम्मल डूब चुका था, तो वहाँ मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से कम 30 अफराद जो हैं वो जान बहक हो गए हैं, फौत हो गए हैं। बल्कि कई लोग तो अपने घरों में फौत हो गए। किसी को सांप ने डांटा, किसी को जो है वो मलेरिया हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया। मुल्क की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जुनूबी सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मकानात गिरने के नतीजे में 25 अफराद हलाक हुए, जिससे हलाकतों की मजमूई तादाद जो है वो सारे पाकिस्तान में 2000 से ऊपर हो गई है। जबकि वस्ते जून से जो है वो 15,000 से ज़्यादा आदमी ज़ख्मी हुए हैं। ये सिर्फ दादू और कंदकोट कश्मीर अजला में गैस्ट्रो और मलेरिया की वजह से 20 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं। मकामी रोज़नामा डान ने ये रिपोर्ट किया है। कौमी और बैनुल-अक़वामी तंजीमें पहले ही खबरदार कर चुकी हैं कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां सैलाब से ज़्यादा लोगों की जान ले सकती हैं, क्योंकि मुल्क के जनूबी हिस्से में ज़मीन का बड़ा हिस्सा अब भी ज़ेर-ए-आब है।
खास करके सिंध में अब भी जो है वो 75% जो ज़मीन पर वो बरसात का पानी और सैलाब का पानी खड़ा है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादल ने गुज़श्ता हफ्ते सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद एक बयान में कहा कि ज़मीन पर हम सबको ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे, असाल और मलेरिया, डेंगू, बुखार और बहुत से लोगों को जल्द की तकलीफदा हालत नज़र आती है। बहुत सी माएँ खून की कमी का शिकार हैं और ख़ुद ग़िज़ायत का शिकार हैं और उनका वज़न बहुत कम है। माएँ थक चुकी हैं या बीमार हैं और दूध पिलाने से कासिर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 16 मिलियन बच्चे सैलाब से मुतासर हुए हैं। कम से कम 3.5 मिलियन बच्चों को फौरी तौर पर ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद की ज़रूरत है। तबाहकुन सैलाब ने मुल्क भर के 81 अजला में लाखों अफराद को मुतासर किया। उनमें से हज़ारों अफराद ख़ीमों में बल्कि लाखों अफराद ख़ीमों में मकीम हैं, क्योंकि सैलाब से तकरीबन 30 लाख मकानात को नुकसान पहुँचे हैं, जिसमें 50% 30 लाख का 50% जो है वो बल्कि 50% से भी ज़्यादा जो है वो तकरीबन 70% मकानात जो हैं वो सिंध में गिर चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर के रात को कहा कि सैलाब की तबाही ने लाखों बच्चों को बुरी तरह मुतासर किया है और 500 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो हलाक हुए हैं। ये तो 2 दिन की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी बातचीत को बच्चों की हालत ज़ार पर तवज्जो देनी चाहिए। तबाही ने लाखों बच्चों को बुरी तरह मुतासर किया है और 1000 से बल्कि 1500 से ज़्यादा आदमी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अभी ये सैलाब के बाद की सूरत हाल है। इन बच्चों की जो वो है कि उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबल के तामीर नौ के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा जो है वो करना पड़ेगा और सारी दुनिया से अपील की जाती है कि यूनिसेफ और इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर्स और मुख्तलफ एजेंसीज़ को हम अपील करते हैं कि ये सैलाब से भी मज़ीद जो है वो सूरत हाल ख़राब हो रही है। जो ये डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड और मुख्तलफ अक़साम की बीमारियां जिन्होंने जन्म लिया है। खिते के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मानसून का मौसम जो है आम तौर पर शदीद बारिशों के नतीजे में होता है, लेकिन ये साल 1961 के बाद से सबसे ज़्यादा जो है वो है। 1961 में भी इतनी बरसातें पड़ी थी, लेकिन इस 2022 में जो है वो सब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ सिंध के एक शहर पट्टीदन में जो है वो 1750 मिलीमीटर बरसात पड़ी। ये दुनिया का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। फिलहाल मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब है, क्योंकि ज़बरदस्त बारिशों और पिघलते हुए ग्लेशियर की वजह से मुल्क का मरकज़ी दरियाए सिंध पानी में बह गया है, जिससे मैदानी इलाकों और खेतों के वसी इलाके डूब गए हैं। तबाहकुन बारिशों और सैलाब ने जनूबी एशियाई एटमी मुल्क में 15,716 किलोमीटर और 8,900 मील सड़कें जो हैं वो और 400 से ज़्यादा जो हैं पुलें, इमारतें भी बहा दी हैं, जो पहले ही सियासी और इक़्तिसादी बहरान से दो चार हैं। मुल्क की तकरीबन 220 मिलियन बल्कि 320 मिलियन आबादी में से 35 मिलियन से ज़्यादा जो है वो सैलाब में मुतासर हुए हैं, जिससे पहले से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो $30 बिलियन का ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि $40 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है। मुल्क की तकरीबन 50% बल्कि ये तो 50% सारी पाकिस्तान की फ़िगर है, लेकिन उसमें जो सिंध की फ़िगर है वो 95% फसलें की फ़िगर है। वो पहले ही सैलाब की ज़द में आ चुकी हैं, जिससे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को शदीद ख़तरा लाहक है और पहले से ही आसमान चूती महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है।
अब तक पाकिस्तान को तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, अमेरिका, बरतानिया, अफगानिस्तान, फ्रांस, सऊदी अरब, उर्दन, अमाल, नेपाल, तुर्कमानिस्तान, यूनिसेफ, UNHCR, वर्ल्ड फॉर्म फूड प्रोग्राम से इंसानी इमदाद की 114 परवाज़ें मौसूल हो चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 114 जो परवाज़ें मौसूल हो चुकी हैं ये कहाँ बांटी गई हैं, और सिंध में जो 95% फसल तबाह हो गए और जो 2 करोड़ आदमी रोडों पर आ गए हैं, ज़्यादातर सिंध में जो है वो मकानात तबाह हो गए हैं। तो उनका क्या इस NDMA और पाकिस्तान गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने बैठ के क्या फैसला किया है? हमें तो जब हम सूरत हाल देखते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, पता नहीं ये 114 परवाज़ जो मौसूल हो चुकी हैं पाकिस्तान को ये कहाँ बांटी गई हैं, उसकी कोई भी फिगर आज तक हमारे सामने नहीं आई है। तो ये सूरत हाल है जो हमने आपके सामने पेश की है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चार्ट को आप ज़रूर देखें, जो ये चार्ट हमारी रहनुमाई करेगा। तो और मैं आप दोस्तों को गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप तफसील से सुनें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।